नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के बीच यूपी पंचायत सहायक से रिलेटेड कुछ न्यूज़ देने जा रहा हूं। तो दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा आज का विषय बना हुआ है कि मानदेय कब मिलेगा, सर मानदेय कब मिलेगा। बहुत लोगों का कमेंट आया और सभी लोग परेशान हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि मैं भी पंचायत सहायक सेलेक्टेड हूं। तो जो चीज़ें मुझे मिलता है, जो चीज़ें एकदम एक्चुअल करेक्ट होता है, उसी चीज़ को मैं लेकर के आप लोगों के बीच में रखता हूँ। तो मैं भी अपने ब्लॉग से पूछा, हर एक जगह से पता किया, तो फिर ऐसा मानदेय के बारे में जो चीज़ें मुझे बताया गया वो चीज़ मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। और एक प्रॉब्लम और है कि सर रेगुलर स्टडी से कोई दिक्कत होगी क्या। तो रेगुलर स्टडी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी, और ऊपरी कमाई कैसे होगी। तो ए टू जेड मैं इस सारे सवालों को आप लोगों को जवाब दूंगा इस वीडियो में। तो शुरू से अंत तक आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा, प्लीज़ स्किप मत करिएगा, नहीं तो बार बार आप लोग एक ही को कमेंट करते रहोगे। तो देखिए, मैं अभी आप लोगों को ये बता रहा हूँ। तो ये देखिए क्या है कि पंचायत सहायकों को मानदेय कब मिलेगा। तो इससे रिलेटेड मैं अभी इसी वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। उससे पहले कि हम ये जान लेते हैं कि सर रेगुलर स्टडी से कोई दिक्कत होगी क्या। तो रेगुलर स्टडी से मैं कह रहा हूँ, अभी यदि आप कर रहे हैं, अभी तो इन्होंने कोई नोटिस तो दिया नहीं कि आप पढ़ाई करिए नहीं करिए, या फिर अभी इन्होंने हमें परमानेंट नहीं रखा। वैकेंसी है जून जुलाई की से चल रही है। तो यदि हम छोड़े होते तो फिर आज तो हम किसी और के नहीं होते। अभी इनका प्रोसेस चल ही रहा है। तो मैं कहूँगा, आपने जो एडमिशन ले लिया है, पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, या फिर जो भी कर रहे हैं तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़ाई करते रहिए, रेगुलर ही पढ़िए। ये चीज़ आप ऐसे मतलब फैलाइए मत ना। आप जो कर रहे हैं चुपचाप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ए टू जेड बहुत लोग करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली। इसको अपने माइंड से निकाल दीजिए। जो पढ़ रहे हैं चुपचाप पढ़िए। जब कोई उस पर ये चीज़ ये जब प्रतिबंध लगाएंगे तो फिर छोड़ दीजिएगा। तो फिर अपना प्राइवेट करवा लीजिए कॉलेज से बोल के। अभी जो आप कर रहे हैं करिएगा। हमें ऐसा लगता है कि ये पॉइंट आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। यदि आप फिर भी इधर उधर भटक रहे हैं तो फिर वो आपके मन को शांत नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ है। तो फिर आप अब इसके लिए कभी भी किसी से कोई कमेंट मत करिएगा कि सर कर सकते नहीं कर सकते। जो कर रहे हैं चुपचाप आप अपना करते रहिए। और रह गई बात ऊपरी कमाई की, तो ऊपरी कमाई की जैसे कि मैं बता दूं, लखनऊ में सीधा आप लोगों ने सुना था कि सीएससी आईडी मिलने वाली है। हाँ, क्लियर नहीं हुआ था कि किसको मिलेगी, प्रधान को मिले किसको, लेकिन किसी को भी मिले। यदि गांव में आपको सिस्टम के लिए चुना गया है तो सिस्टम तो आप ही चलाएंगे। भले आपके नाव से ना हो या फिर प्रधान के नाव से, जिससे भी होगा कोई दिक्कत नहीं। या फिर हमारे नाव से हो तो और बेटर है, नहीं तो फिर प्रधान के नाव से कोई नहीं। तो उसका जो मिनिमम चार्ज लगता है उसके लिए तो लोगों से पैसा लेना ही लेना है। तो उसमें 10 20 या फिर 25 50 जो भी होगा उसको ऐड करके आपको लेना ही लेना है। तो उसमें आपकी ऊपरी कमाई का रास्ता ये वाली तो क्लियर है, इसमें तो कंफर्म है मिलेगी। और इसके अलावा और भी जब हम बैठेंगे तो वहाँ पे कैसे काम हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, हर एक चीज़ का आप लोगों को पता चलेगा। तो फिर ये ऊपरी कमाई मतलब ज़बरदस्ती वाली नहीं, जो और चीज़ माइंड में है आप लोगों के वो नहीं। ये जो हमारे रास्ते से मतलब सीधे तरीके से आने वाले हैं, जिसके लिए हमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसे में ऊपरी कमाई हमें करनी है। तो ये भी होगा, आप लोगों को आराम से इनकम होगा। इसमें आप लोग दिक्कत मत लीजिए। और अगली बात ये रह गई हमारा मानदेय कब मिलेगा। तो मानदेय के लिए जैसा कि मैं अभी मानदेय के लिए बात किया हूँ अपने एडीओ सर और डीपीआरओ सर, यहाँ पे मतलब अपने ब्लॉक पे विकास भवन पे, ऐसे जब जब मैं बात किया हूँ तो यहाँ पे प्रधान लोगों को भी की भी बैठक चल रही है यहाँ पे। तो ये हम लोगों के सैलरी से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा मतलब इसी पे हर 2 3 दिन पे ये से चर्चाएं हो रही है। लेकिन वो लोग भी खुलासा कह नहीं रहे हैं कि आपको इतने तारीख को मान दे दिया जाएगा। ऐसे वैसे हम लोगों का जो ब्लॉग से ग्रुप है उसमें भी हम लोगों ने बहुत बार कमेंट किया, लेकिन इस पे एडीओ सर ने भी कोई जवाब नहीं दिया, जबकि वो उस ग्रुप में है। तो इन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। तो यानी कि ये लोग अभी खुलासा नहीं कह पा रहे हैं कि आपको 10 तक मिलेगी या फिर 15 तक मिलेगी, या फिर अभी एक नोटिस आया था उसमें लिखा था 4 तक सभी लोगों की सैलरी मिल जानी है, लेकिन नहीं आई। 4 तो आज हो ही गया। तो देखो दोस्तों, अभी ये लोग क्या करते हैं कि अभी पिछली बार जब मैं गया था तो 7 8 में वो लोग क्या कर रहे थे, 7 या 8 तारीख को मानदेय लगा रहे थे। जैसे एडीओ सर का ऑफिस से कोई कार्यकर्ता जो बैठे रहते हैं वो लोग मानदेय की सूची बनाते हैं, किसका क्या लगेगा, किसका क्या कितना दिन काम किए, ये सब चीज़ें। तो वो लोग मानदेय के लिए वो ऑनलाइन डाटा जो होता है भरते हैं, जीपीडीपी वगैरह या फिर पंचायती राज
पोर्टल पे जाकर इस सब पे, तो उसमें यानी कि 7 तारीख को, अगर 7 तारीख तक वो लोग बता देते हैं कि हाँ इस तारीख को सैलरी आ जाएगी, तो फिर तो क्लियर है। अगर वो लोग नहीं बताते हैं तो फिर तो मान के चलिए कि शायद आपकी सैलरी नहीं होगी, क्योंकि जब तक यहाँ से हमारा अटेंडेंस नहीं होगा कि हाँ ये बंदा काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इसकी सैलरी आनी चाहिए, तो फिर हमें सैलरी आगे से मिलेगी नहीं। तो मेन मतलब जो चीज़ हमें हमारे ब्लॉग से मिलती है वही न्यूज़ ऑथेंटिक होती है। तो इस वजह से मैं अपने ब्लॉग से रिलेटेड ही न्यूज़ बताता हूँ। तो देखिए अभी सुनने में आ रहा है 15 तक सैलरी आ जाएगी, वेट कर लीजिए, देखिए 15 तक किसकी किसकी आ जाती है। आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसमें यही प्रॉब्लम है कि आप लोग अपने ब्लॉग से अटैचमेंट रखिए, ब्लॉग से न्यूज़ लेते रहिए, ठीक ना। क्योंकि सभी लोगों की सैलरी शायद एक बार ना आए, ये भी हो सकता है कई, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अभी ट्रेनिंग चल रहा है, बहुत जगहों पे काम चालू हो गए हैं। जैसे कि हमारे यहाँ तो काम बहुत ही अच्छे लेवल से चालू हो गए हैं, जैसे कि अच्छे लेवल जैसे डाटा एंट्री का अभी तो नहीं चालू है, लेकिन इसके अलावा इधर उधर घूमना आना जाना, ये लाइटरिंग का सर्वे वगैरह करना, या फिर स्वच्छता अभियान का जो था टीकाकरण में भाग लेना, ये मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से लगभग हर रोज़ कोई डाटा एंट्री जो पंचायत सहायक है वो कहीं ना कहीं पे जा रहा है। तो ये सब बातें हैं। तो फिर हम लोगों को यदि हो रहा है सैलरी मिल रही तो फिर हमारे ब्लॉक पे भी मिलनी चाहिए, ये बात है। हालांकि हमारे ब्लॉक में अभी कुछ ही लोगों को सिस्टम मिला है, सभी को नहीं मिला है, क्योंकि बहुत लोगों के यहाँ पंचायत भवन नहीं है। तो ये मेन मुद्दा मेरा यह था मानदेय का, और ये स्टडी रेगुलर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। बाकी आप लोग मैं इसी के लिए आया था। यदि आप लोगों को सही लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हर एक नोटिस का मैं यहाँ पे बताता हूँ, लेकर के आता हूँ, और मैं ऑलरेडी पंचायत सहायक हूँ, बता चुका हूँ। तो मिलूंगा दोस्तों फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।